हेलो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी का फेस वाश। यूट्यूब पे आपने बहुत से फेस वाश देखे होंगे मुल्तानी मिट्टी के, लेकिन आज वाला सबसे हटकर है क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो मेन चीज़ इसमें लेंगे, हम लेंगे फ्रेश पुदीना। तो ये मैंने मुट्ठी भर के लिया है। इसको छोटे छोटे पीस क्रश कर लेना है और उसके बाद हम ले लेना है एक पैन में इस क्रश किए हुए हम पुदीने को डाल देंगे और हमने इसमें डालने हैं 3 कप पानी के। यानी इसमें 3 कप पानी को हम 1 कप पानी बनाएंगे। यानी 3 कप पानी को हमने इतना चलाना है कि ये हमारा जो है 1 कप हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बॉयल कर लेते हैं। ये देखिएगा मैंने इसको बॉयल कर लिया है, ठंडा भी कर लिया है और ये 1 कप हमारे पास बच चुका है। इसको हाफ़ हम करेंगे यूज़ और हाफ़ मैं अपने लिए रख लूँगी। उसके बाद हम लेंगे इस तरह की मुल्तानी मिट्टी, आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी होती है, इसी तरह की लेनी है और इसको आपने कर लेना है पीस के तैयार। तो ये देखिएगा मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे हम प्यारा सा बाउल लेंगे और इस बाउल में हम लेंगे 3 बड़े के स्पून हम मुल्तानी मिट्टी के। ये इतना फेस वाश इतना कमाल का होगा कि आपकी स्किन पे जो रेडनेस होती है उसको दूर कर देगा और बहुत ही अच्छा सा ग्लो देगा। अब हम इसमें बढ़ के डालेंगे पुदीने के पानी के। हल्के गुलाब हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, हमने 3 चम्मच डाल लिए हैं। अब हम इस पेस्ट बनाएंगे और मज़ीद हम इसमें 2 से 3 चम्मच और डालेंगे एज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हम इसमें और 1 स्पून डाल लेते हैं, तकरीबन 1.5 स्पून तकरीबन मैंने डाल लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि इस जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम दूसरी चीज़ ले लेंगे सोप। आप कोई सा भी सोप ले सकते हैं, ग्लिसरीन सोप ले सकते हैं, वाइटनिंग सोप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल्डन पल का वाइटनिंग सोप ले रही हूँ और हम इसको हाफ़ से कम यूज़ करेंगे। इसको हम कर लेंगे ग्रेट और ये देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पीस में ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा आपका घर का बना हुआ फेस वाश जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। आप इसको 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिएगा हमने लिए थे 3 चम्मच हमने लिए थे मुल्तानी मिट्टी के और 2.5 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे साबुन के। और ये मैंने 2.5 चम्मच साबुन के ले लिए हैं। अब हम इसमें फिर वो पुदीने वाला पानी जो था वही डालेंगे। पुदीने में इतनी फ्रेशनेस होती है, ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, आपकी स्किन पे रेडनेस जो होती है उसको रिमूव कर देता है। जो क्रीम्स लगा के जिनकी स्किन रेड हो चुकी होती है उनके लिए ये फेस वॉश बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है। मैं और डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई हैं। जब हम इसको कुकिंग का प्रोसेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये इस बाउल में हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यानी हमने जो साबुन का पेस्ट बनाया था वो भी, ये देखेंगे आप तकरीबन ये है हमारा जो है मेल्ट हो चुका है। जो हमारा रह गया कुछ गुठलियाँ, तो जब हम इसका प्रोसेस करेंगे कुकिंग का तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर लेनी है, यानी हमने दोनों चीज़ों को कर लेना है ऐड। तो ये देखिएगा हमने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है, 5 चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पैन में आपने पानी को गर्म कर लेना है। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए यानी ये गर्म, तो आपने इस कटोरी को इसमें रख देना है और इसको हल्के हल्के हाथों से आपने चलाना है। आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो करना है और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है। अभी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। हल्का सा नीम गर्म पानी है, उसके अंदर मैं इसको मज़ीद मिक्स करूँगी ताकि कोई भी गुठली जो है हमारी वो ना रह पाए। तो साबुन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और हमारा ये देखिएगा ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारा जो लिक्विड है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी कोई गुठली वगैरह हो, कुछ भी जो इसके पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर स्टेन हो जाए। सारे मिक्सचर को आपने डाल के अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ये स्टेन हो चुका है और ये हमारे जो फेस वॉश है इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर की ग्लिसरीन। यहाँ पे आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर उसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं साथ इसके ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। ये किसी भी शॉप से आपको एवियन नाम से मिल जाएंगे, आपने वो एक यूज़ कर लेना है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ नहीं किया। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक मैं डाल रही हूँ इसमें वाइटनिंग कैप्सूल। तो ये भी आपको मार्केट से 15 से 20 रुपये का मिल जाता है, वो ऐड कर लीजिएगा। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोई भी आपके पास कंटेनर हो आपने इसको भर के रख लेना है। इसको आप 15 दिन के लिए फ्रीज़र में रखिएगा। इसको फ्रीज़र के बगैर अगर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा।
इस कंटेनर में हम इसको भर लेंगे। ये देखिएगा मैंने कंटेनर में इसको भर लिया है। अब मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में ये हल्का सा लिक्विड होगा, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। अगर एज रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप इसमें वो पुदीने वाला पानी भी ज़्यादा मिला सकते हैं। अब मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ इसकी झाग भी कैसे बनती है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा फेस वॉश रेडी हो चुका है। इसको अप्लाई करिएगा। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अगर पिगमेंटेशन है तो वो भी दूर होगी, एक्ने स्कॉर्स जो भी है वो रिमूव हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।